आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। तो उसी के ही बेसिस पे ही मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आर्टिकल दिया है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो किस तरीके से आईआईटी में कास्ट वर्क करती है, सेंसिटिव टॉपिक है, हम बात करेंगे इसकी, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं या क्या वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हमने शानदार बैच निकाल दिया है, तो कब आओगे? आ जाओ बेटा। ऐसा मतलब आपको मजा आ जाएगी, कसम से बोलोगे वाह क्या सीन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा 6 to 12 तक हम कवर करवाएंगे, हिस्ट्री भी पूरा 6 to 12 तक। 2 या 3 अप्रैल से इन दोनों डेट से ये बैचेस शुरू होंगे, तो फटाक से आ जाओ। तो दर्शन सोलंकी का हम सबको केस पता है, हमने इस पे लेक्चर भी कवर किया था। बहुत ही दुखद घटना, एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का, ये बहुत मुझे देख के और सुन के ये खबर बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि इस तरीके से ब्रिलियंट माइंड्स अगर हम खोते रहेंगे तो कैसे चलेगा। और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब यहां पे इल्जाम लगा कि बेसिकली कास्ट की वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये फेस कर रहा था, परिवार वालों ने आरोप लगाया। और लेकिन जब 12 मेंबर की आईआईटी की कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा कि मार्क्स एंगल थे। एक्चुअली यहां पे कोई हमको कास्ट का एंगल मिला नहीं, मार्क्स और इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी, इसलिए ये सुसाइड हुआ है। फिर इस पे भी बहुत ज्यादा सवाल हुए कि जो कमेटी थी उसमें कोई बाहर का नहीं था, ये वो। खैर ये सब मैंने कवर किया, आप ये पूरा का पूरा देखिएगा, लेकिन ये मामला यहीं से उठा है, ठीक है। इस पे मैंने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें आखिर क्या एंगल है, क्या वाकई में कास्ट का एंगल है। वैसे आपको बता दूं कि आईआईटी में एक SC/ST सेल, इनफैक्ट हर कॉलेज में ये सेल होता है। कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं कुछ स्टूडेंट्स द्वारा। जैसे एक फाइनल ईयर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं एक रूरल एरिया से आता हूं। अच्छा, जब जांच कमेटी बैठी थी तो उन्होंने इंग्लिश को बताया था। देखिए आईआईटीज या बाकी कॉलेजेस में इंग्लिश इज वेरी मच कंपलसरी। इनफैक्ट एनपीटीएल के लेक्चर्स आर अवेलेबल। मैंने अपना खुद भी एमएससी जो है, अब मुझे तो क्लास में समझ में आता नहीं था, तो मैंने अपना एमएससी एनपीटीएल के लेक्चर्स देख के ही किया था पूरा। SC वर्मा थैंक यू सर, मतलब मैं तो चरण पकड़ लूँ। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि बहुत जल्दी वर्मा सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं और होपफुली आप वर्मा सर को शायद स्टडी ग्लोस पे देखें। तो एक तो सर भाई उनके क्लास, देन प्रताप हरिदास जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब बेसिकली उन लोगों ने मुझे एमएससी पास करवाया, बट ऑल द लेक्चर्स वर इन इंग्लिश, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश में थे, और उनके लेक्चर्स देख के मैंने काफ़ी अच्छे परसेंटेज स्कोर किए एमएससी में, जो कि बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है इंग्लिश की। अब ये बताते हैं कि मैं हिंदी में माध्यम छात्र हूं, और जब मैं, हालांकि आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जब मैं आईआईटी गया तो वहां पे सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश में। अब मैंने तो हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे जब सर ने बोला तब मुझे बात पता चली, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अंग्रेजी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, और ये रिपोर्ट्स में आता भी है, और मेरा भी ये मानना है। मुझे याद है दोस्तों कि जब मैं 5वीं क्लास में गया था, मैं मुजफ्फरपुर, बिहार में एक जगह है आपको पता ही है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर मेरी 5वीं क्लास वहां पे थे, 5th क्लास 2002, मुझे अच्छे से याद है। और मुझे पर्सनली अगर मैं बात बताऊं तो वो शहर एक अलग ही लेवल का शहर था, ठीक है। मतलब अभी भी मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं, बट एक साल मेरा वहां पे रहा और मेरी 5वीं क्लास थी, तो मैं 4th क्लास में गया था। मैं कभी भी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है। 11th 12th मैंने बड़े स्कूल से किया था, बाकी मैं छोटी नॉर्मल स्कूल्स में ही पढ़ा हूं। तो 1st से 4th तक मतलब मेरी इंग्लिश मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। जब मैं 5वीं क्लास में गया, 5th क्लास में गया, तो वहां सब इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, वो काफी बड़ा स्कूल था। तो मेरे दिमाग से ही उड़ गया, मुझे समझ ही नहीं आता था कि भाई मैं कैसे पढ़ूं। यहां पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक बैरियर जो है वो बन जाता है। अब देखिए प्रोफेसर ये बता रहे हैं, मतलब ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैंने वाइवा इसीलिए स्किप कर दिया इंग्लिश की वजह से। मेरे प्रोफेसर बताते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोलो। अब कई बार ऐसा देखिए, क्योंकि अब क्लास है, क्लास में इतने सारे लोग हैं, ह्यूमिलिएटिंग होता है। यस, इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जिनकी फीस नहीं जमा करती होती थी उनको क्लास में खड़ा कर दिया जाता था, शायद आज भी होता होगा, और बोलते थे आपकी फीस नहीं जमा, आपकी फीस नहीं जमा। ये क्या ह्यूमिलिएशन है भाई? फीस नहीं जमा तो पर्सनली बुला के कह दो, क्लास के सामने बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम्हारा। तो ये इस तरीके के थोड़ा सा हमको एजुकेशन सिस्टम पे सुधार करना पड़ेगा।
तो यहां पे फिर जो मेरिटोक्रेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, यहां पे 3 तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई इस आर्टिकल में। एक तो मेरिटोक्रेटिक, भाई जिसकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 50, रैंक 60, 70 या रैंक 250 या रैंक 2500, पीछे जाओ, इस तरीके का हिसाब किताब। देन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, भाई ये देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। ये इंग्लिश स्पीकिंग स्किल खाली आप कभी जर्मनी जो है एजुकेशन के मामले में, जर्मनी इज प्रोबेबली द बेस्ट। जर्मनी इतना आगे क्यों गया? वर्ल्ड वॉर 1, मतलब जब 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, ये बिस्मार्क आए, ठीक है, 1871 में, और उन्होंने पूरे जर्मनी को जब यूनाइट किया, तब उन्होंने एक चीज पे बहुत फोकस किया, वो था एजुकेशन, ठीक है। उन्होंने जर्मनी में भयानक कॉलेज खोल दिए। दुनिया के महान गणितज्ञ, चाहे वो फिजिसिस्ट कोई भी हो, वो जर्मनी में ही पढ़ा है। आइंस्टाइन कहां पढ़े थे? तो जर्मनी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल हब है, आज भी है ना। तो अभी अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां कोई आपको अंग्रेजी नहीं बोलेगा, जर्मन्स बोलेंगे। इनफैक्ट जापानीज भी बहुत अच्छे से अंग्रेजी नहीं समझते, वो दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। बट कहीं ना कहीं अब भारत में देखिए, भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश एक मीडियम होता है ना। बट इसी को ही सर पे चढ़ाना ये सही नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी में भी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये सच है कि अंग्रेजी बोलने वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। इनफैक्ट अंग्रेजी बोलने वालों को हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है। ये सच है और ये कड़वा सच है, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये इतनी जल्दी जाने वाला भी नहीं है। मैं अगर आपको चिल्ला के बोल दूं कि अंग्रेजी हटा, तो नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। धीमे धीमे चेंजेस आएंगे, बट उसके लिए अवेयरनेस, अब काफी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। लैंग्वेज कभी एक बैरियर होने ही नहीं चाहिए। एक इंसान एक ऐसी थ्योरी बना दे, या ऐसा कुछ फिजिक्स में मैग्नम ओपस, कुछ ऐसा थ्योरेटिकल वर्ड, या एक इंसान कोई बहुत गजब प्रैक्टिकल वर्क कर दे, ठीक है, कैंसर का इलाज हो गया, अब उसका लैंग्वेज से क्या लेना देना? नहीं लेना देना है ना। तो ये चीज है। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्वेशन, ठीक है, कौन अपर और कौन लोअर क्लास से आया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के मापदंड हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आर्टिकल 15, ठीक है। तो अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे एक्चुअली क्वेश्चंस की, जिस तरीके से आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रूम्स अलॉट किया जाता है, वो भी सही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे रूम्स को इस तरीके से अलॉट किया जाता है कि एक स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का रहता है और एक स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का रहता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बोला है कि एससी एसटी स्टूडेंट्स है, हर जगह है। आप जाओ देख लो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे कंप्लेन करा सकते हो। लेकिन हायरार्की आप देख सकते हैं, जैसे ही आप आईआईटी में एंटर करता है कोई स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक डिमार्केटेड जोन है हायरार्की का, ठीक है। पहला लेवल हायरार्की का है कि क्या आप एक अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। भाई अंडर ग्रेजुएट रैगिंग, वो कौन सी पिक्चर थी अभी सुशांत सिंह राजपूत की, बहुत जबरदस्त, छोरे क्या नाम था, मैं भूल गया उसका नाम, बहुत अच्छी मूवी थी वो, आईआईटी, बहुत जबरदस्त। देन एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं। अब डेफिनेटली भाई पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, ये हिसाब किताब है। उसके बाद एक यूनिक आइडेंटिफायर जिसको मेरिट कहते हैं, कि तुम्हारी मेरिट कितनी थी, कि रैंक थी कि नहीं, कितनी रैंक थी, ये सब भी इनफैक्ट ये भी हमारी समाज में है, कुछ भी कहो। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिफाइंग एकदम ब्लर्ड हो जाती है, ठीक है। देखिए कॉलेज में, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं, बट कॉलेज में एक चीज है, यूनिटी तगड़ी रहती है वहां पे, ठीक है। भाई मैंने कभी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, मैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, इनफैक्ट बीबीआईयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, और वहां पे मुझे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो कभी फेस नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं। और वहाँ एक बहुत ही, मतलब एक बहुत अच्छा माहौल था, हम लोग काफ़ी चिल करते थे, काफ़ी मज़ा आती थी, राइट, ये चीज़ें। बट अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे समाज के लिए, और पढ़ाई में ऐसा हो रहा है तो और ज़्यादा खतरनाक है ये। तो अब यही बता रहे कि ये सिर्फ एक कन्फेशन, ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्शन है कि क्या हमने देखा और किस तरीके से जो अपर एक्सेलॉन्स है बाय डिफॉल्ट उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ज़्यादातर लोग या तो इस पर कुछ बोलते नहीं है या फिर इस पर इग्नोरेंट है। बट कहीं ना कहीं मेरिट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, और इंग्लिश, फिर आता है रिजर्वेशन, ये हिसाब किताब है। अब ये भी डिनाइंग नहीं, देयर इज नो डिनाइंग, जो हर स्टूडेंट है अच्छा खासा, देखिए आईआईटी भारत के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। एक है आईआईटी, एक है कैट आईआईएम वाला, और एक है यूपीएससी। ये 3 एग्जाम अगर कोई निकाल रहा है तो वो वाकई में टैलेंटेड लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना। हम बोल देते वो आईआईटीएन है, इसीलिए उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। जहां आईआईटीएन वर्ड लग गया, इज्जत इसीलिए क्योंकि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। भाई मैंने खुद आईआईटी का एग्जाम दिया था, मैं तो हिल गया। मैंने जब पहली बार आईआईटी के क्वेश्चंस देखे,
मुझे समझ ही नहीं है भाई क्या बोल रहा है, ये तो वर्ड्स ही मैंने पहली बार सुने हैं। ठीक है, तो वही बता रहा हूं कि IITian का मतलब ही कि ये ब्रिलियंट इंसान है या फिर बहुत बढ़िया होगा, एक हमारे मन में भी वो बन जाता है, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। विजडम और नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ये चीज है। तो अब ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि भाई देखो एक ही वे फॉरवर्ड है, कर स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन IIT में विजिलेंट रहे और उनका स्ट्रक्चर काफी इंक्लूसिव हो। ठीक है, अब देखिए 2000, अब यहां पे इसमें इंक्लूसिव स्ट्रक्चर आप ज्यादातर रिजर्व कैटेगरी के प्रोफेसर लेके आओ। अब 5 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2022 तक, मतलब एक साल का डेटा इन्होंने शेयर किया। फैकल्टीज रिजर्व कैटेगरी पोजीशंस में आप हायर करिए, लेकिन इस पे ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब जो IIT रुड़की, IIT मद्रास, आप देख सकते हैं कि इसमें बैकलॉग कितना ज्यादा, 62 पोस्ट। IIT बॉम्बे में 53 पोस्ट का है, गांधीनगर में 34 पोस्ट का है, मद्रास में भी बैकलॉग है 44 पोस्ट का। ठीक है, तो बैकलॉग्स हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर जो है उन्होंने बताया कि जो कैंपसेस ऑफ IIT है दे आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एंड इट इज फ्यूटाइल द एडमिनिस्ट्रेटर टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट ऑन कैंपसेस। द फोकस शुड रादर बी ऑन मेकिंग श्योर दैट अफर्मेटिव एक्शन ऑन रिजर्वेशन इज इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ये भी बात भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजर्वेशन इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस IIT व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स एडमिशंस, बट इट इज मिसिंग व्हेन इट कम्स टू फैकल्टी अपॉइंटमेंट। तो स्टूडेंट्स में तो हमको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं जब फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स में हमको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो ये है कि एक इंक्लूसिव स्ट्रक्चर हो, फिर इंग्लिश, यहां पे मेन अंग्रेजी है। ठीक है, रिजर्वेशन से बड़ी प्रॉब्लम अंग्रेजी है। ठीक है, तो अंग्रेजी जो है कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया जाए। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब बात ये भी कि अब कोई साउथ इंडियन का प्रोफेसर आ गया, साउथ इंडिया का, हो सकता है उसको हिंदी ना आती हो। अब वो तमिल में अगर बोलेगा तो शायद तमिल ना, या मलयाली में बोलेगा तो मलयाली ना समझ में, तो कहां से इंग्लिश, अंग्रेजी तो हम ये मान के चलते कि सबको समझ में आती ही आती है। ये चीज है। So it is important to faculties to reimagine classroom as spaces free of meritocratic और discriminatory। भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तो बहुत महानी काम करोगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर जो महान काम करते हैं वो मीडियोकर ही होते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मेरिट एक लौता मापदंड नहीं है। ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी जजमेंट ये भी एक मापदंड नहीं है, या फिर अंग्रेजी मापदंड नहीं है। मापदंड होना चाहिए नॉलेज। क्यों? एम्पैथी और फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, ये भारी भरकम वर्ड्स आपको हमारे प्रीएम्बल में भी देखने को मिलेंगे, हमारे संविधान में। ठीक है, तो एम्पैथी और फॉस्टरिंग अ कल्चर, एक ऐसा कल्चर बनाओ जिसमें भाईचारा हो, जिसमें खुशी हो, जिसमें नॉलेज का आदान प्रदान हो। देखिए, इंसान अच्छे ही होते हैं, ये बात आप समझिए कि इंसानों में इंसानियत होती है। कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो खराब है, ये खराब है, ऐसा नहीं है। इंसानियत हर किसी में होती है, बट ये है कि किसमें ज्यादा है, किसमें कितनी ज्यादा है, किसमें कम है। लेकिन ये बात मान के चले कि अगर कोई इंसान बहुत मुसीबत में है तो 10 में से 8 लोग उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। यस, ये बात सही है। ठीक है, तो दिस शुड बी बिल्ड ऑन द करिकुलम एट द IITs एंड शुड बिकम द DNA ऑफ द कैंपस। ये बहुत ज्यादा, इनफैक्ट सिर्फ IIT की बात नहीं है, ये हर जगह होना चाहिए। एम्पैथी बहुत ज्यादा, एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये IIT में ही नहीं सिखाना चाहिए, ये हर जगह सिखाना चाहिए कि कितना जरूरी, सबको सिखाना चाहिए, टीचर्स को तो स्पेशली, है ना, ये चीज है। सो दीज आर नॉट जस्ट मॉरल इंपरेटिव बट कैन प्ले अ ह्यूज रोल फॉर हेल्थियर एंड प्रॉस्परस इंडिया। क्योंकि एजुकेशन से ही तो भारत बदलेगा। मैंने क्या बताया, जर्मनी या यूरोप का सिस्टम देखिए। यूरोप में, फिनलैंड में, आपको बता दो कि वहां पे जो दिल्ली का टीचिंग मॉडल है, तो आपको बता दो मनीष सिसोदिया पहले यूरोप गए और वहां पे उन्होंने टीचिंग मॉडल को स्टडी किया, तब जाके उन्होंने सरकारी स्कूल्स बनाए और तगड़े बनाए। तो यहां पे अगर आप यूरोप में जाना तो वहां पे सबसे ज्यादा इज्जत टीचर्स की होती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इतने टफ एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको टीचर बनना है तो आप ऐसे बन ही नहीं सकते। सैलरी सबसे ऊपर, टीचर बनना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमको समझना है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे उतनी कहीं ना कहीं, लेकिन अब अभी वो जमाना आ रहा है, ऑनलाइन ने ना सब रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब वो जमाना आ रहा है कि टीचर्स जो है दे आर बिकमिंग रियल हीरोज। क्यों? ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, NCERT हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोर्स आप जरूर ले, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।